आज भी लोग साल बाद जो है वो ख़वातीन का डे मनाते हैं। मैंने कहा ख़वातीन का साल बाद डे मनाने से उनके हक़ अदा तो नहीं होते या उनको हुकूक मिल तो नहीं जाते हैं। इस्लाम ख़वातीन डे मनाने जैसा कल्चर नहीं पेश करता है। इस्लाम तो हर लम्हे, हर सूरत, हर हाल में औरत जिस भी रूप में है, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, बीवी के रूप में, किसी भी रूप में है, इस्लाम हर हाल में बंदे को उसका एहतराम, इज़्ज़त और उसकी रेस्पेक्ट और अदब का हुक्म देता है उसके अंदाज के मुताबिक। इस्लाम खातून को जिस भी रूप में है उसकी उस अंदाज में इज़्ज़त और तकरीम पेश करता है। अगर वो बीवी के रूप में है तो मेरे हुजूर के घराने को देख लीजिए। एक शख्स ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबसे ज़्यादा किस से प्यार करते हैं? तो हुजूर ने फरमाया, अहब्बुन्नास इलैया आयशा, मुझे लोगों में सबसे मोहब्बत आयशा से है। और अरब का माशरा वो माशरा था जिसमें अपनी बीवी से इजहार मोहब्बत ऐब और शर्मिंदगी समझी जाती थी। इसलिए भरे मजमे में हुजूर ने फरमाया, मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत आयशा से है। सवाल पूछने वाला शर्मा गया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा मतलब ये नहीं है कि, मेरा मतलब है मर्दों में से किससे मोहब्बत है। अब हुजूर तो बीमारियां और रोग दिलों के जानते थे कि बात को फेर रहा है, लेकिन आप कुर्बान जाऊं, आपने दूसरा जवाब भी ऐसा दिया ताकि उसके दिल से ये रोग और बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए। आपने जब पूछा गया कि मर्दों में से किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो आपने ये नहीं फरमाया अबू बकर से, आपने फरमाया अबू आयशा के बाप से। फिर आयशा को बीच में ले आए, फिर आयशा को हलाल और मनकुआ बीवियों से इजहार मोहब्बत, ये हुजूर की सुन्नत है। इस्लाम इस कल्चर को फ़रोग देता है। गर्ल फ्रेंड्स और हराम लुकमों से इजहार मोहब्बत, इस्लाम ऐसे कल्चर को कहीं फ़रोग नहीं देता है। मत कोई समझे कि इससे ख़वातीन से इजहार मोहब्बत, हलाल और मनकुआ ख़वातीन से हुजूर इजहार मोहब्बत फरमा रहे हैं। ग़ज़वा खैबर के मौका पर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी फरमाई एक हज़रत उम्मे सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि कबीला ग़ज़वा खैबर के अंदर जो कबीला था उसके सरदार की बेटी थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे शादी फरमाई। हज़रत उम्मे सफ़िया जो उम्महातुल मोमिनीन में से एक उम्मे सफ़िया है, और इसका खामिद कत्ल हो गया था। ये बेवा थी, विडो थी, इसका खामिद कत्ल हो गया था। तो हुजूर ने इस बेवा से शादी फरमाई। सारी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक कुंवारी से शादी की, आयशा पाक। बाकी 11 और 9 शादियाँ आपने किसी बेवा से या तलाक याफ्ता से की हैं। बहुत सारे भेड़िए जो बकरियों के हकूक़ की बात करते हैं, वो उनसे ज़रा कहो ना कि तुम किसी बेवा से शादी करो, तुम किसी तलाक याफ्ता से शादी करो। इतना ही तुम्हें ख्याल है औरतों के हकूक़ का, तो तुम किसी खातून बेवा से क्यों नहीं शादी करते? बेवा से और तलाक याफ्ता से शादी करने का कल्चर ही ख़त्म हो गया है। ऐसे लगता है, मैं तो देखता हूँ जैसे वो जहलियत वाला दौर वापस आ गया है। बेवा हो गई है, तलाक याफ्ता है, उसने अपने वालदैन या अपने घर की दलीज में ही बाकी ज़िंदगी गुजारनी है। उसका कोई नहीं, जैसे हिंदुओं के होता है, या उसको मरने वाले के शौहर के साथ जो है वो जला दिया जाए, और अगर कोई 1-2 ऐसा सीन मिलता है, वरना मायूब समझा जाता है, उसको बायसे आर समझते हैं बेवा और तलाक याफ्ता से शादी करने को। एक बंदा एक शादी करेगा और 100-100, 3-3, 4-4 गर्लफ्रेंड बनाएगा और उनके खर्चे उठाएगा, लेकिन हलाल और जायज़ किसी बेवा और तलाक याफ्ता से निकाह करके, ताकि उसकी इस्मत और इज़्ज़त महफूज हो जाए और उसकी फितरी ख्वाहिश हलाल तरीके से पूरी हो, इसको बैसे आर समझा जाएगा। और फिर नादीदा हाथों ने भी बड़ा पैसा लगाया ताकि उम्मत जो है वो हराम में पड़े, हलाल को छोड़ के हराम आसान हो और हलाल जो है वो मुश्किल हो जाए। जब हुजूर ने ग़ज़वा खैबर के मौका पर इस बीबी उम्मे सफ़िया से शादी फरमाई, और जब शादी हो गई, निकाह हो गया, और ग़ज़वा खैबर से जब रुखसती का वक्त आया मदीने जाने के लिए, तो रुखसती का अंदाज़ देखिए। मेरे करीम नबी ने एक बीवी के रूप में ख़ातून को क्या रेस्पेक्ट और इज़्ज़त दी। आपने उम्मे सफ़िया के लिए अलहदा सवारी नहीं तैयार की,
जिस ऊँट और सवारी पर हुजूर ने बैठ कर मदीने जाना था उसी पे ही उम्मे सफ़िया को बिठाया गया। लेकिन बैठाने का अंदाज क्या था? मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी पर अपने पीछे उम्मे सफ़िया के लिए एक सीट तैयार की जो चादर से ढपी हुई थी। ये बुखारी शरीफ की हदीस का मैं तर्जमा पढ़ रहा हूँ, जो चादर से ढपी हुई थी। और फिर उम्मे सफ़िया बग़ैर किसी सहारे के उस सवारी पर चढ़ नहीं सकती थी। तो मेरे करीम नबी सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ में आता है कि आप अपनी सवारी से नीचे तशरीफ़ लाए और नीचे आके आप अपनी सवारी के करीब बैठ गए और बैठकर नीचे बैठे और आपने ये जो राइट साइड का घुटना था उसको ऐसे किया और ये जो रान है अरबी में कहते हैं फ़ख़िज़ुन। रान को अरबी में क्या कहते हैं? फ़ख़िज़ुन, थाई। ये जो रान है, ये घुटना है, इसको ऐसे किया और आपने उम्मे सफ़िया से फरमाया अब तुम अपना पाँव यहाँ रखो और फिर दूसरे पाँव से ऊपर सवार हो जाओ। फ़वज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख़िज़हु शरीफ लितरकुबा। मेरे करीम नबी ने अपना घुटना और रान नीचे रखी इसलिए ताकि उम्मे सफ़िया उस पर पाँव रख कर सवारी के ऊपर सवार हो जाए। और क़यामत तक के लिए हुजूर ने ये इज़्ज़त और तकरीम एक मनकूवा और बीवी खातून के नाम की और उम्मत को बताया है किस तरह तकरीम की जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जायज़ और हदूद के अंदर रहते हुए मखसूस मौक़े पर अगर एक मर्द अपनी ख़वातीन और बीवी की इज़्ज़त और तकरीम करता है, उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है, घर का दरवाज़ा खोल देता है, उसके लिए सीट दे देता है, तो इसका नाम रन मुरीदी नहीं है, यह ग़ुलाम नहीं है, बशर्ते कि वो वाकई ग़ुलाम ना हो, वाकई ही ग़ुलाम ना हो, बशर्ते के या उसका खौफ उस पर हावी ना हो। लेकिन अगर वो इस तरह की तकरीम देता है और इज़्ज़त देता है, ये है वो इज़्ज़त जो मेरे नबी औरतों को देकर गए और बीवी के रूप में। और अगर आप जो है वो बेटी के बहन के रूप में देखें कि मेरे करीम नबी की बहन नहीं थी, हकीकी बहन, आप अकलौते जो है वो भाई थे, अकेले बेटे थे। हाँ, आपकी दूध पीती और रज़ाई बहन थी जिसको सीरत निगारों ने शीमा के नाम से लिखा है। आपने उनकी किस हद तक एहतराम किया। छोटे बच्चे थे तो आप बनु हुवाज़िन, जो हज़रत अलीमा का कबीला था, ये ताइफ के अंदर था, आज भी लोग वहाँ जाके ज़ियारत करते हैं, उस कबीले का नाम था बनु हुवाज़िन। तो छोटे थे तो हुजूर वहाँ उनके पास रहे 2 साल 3 साल। और ये आपकी बहन शीमा आपको अक्सर खिलाया करती थी और झोली में और उठाकर जो है वो बहर ले जाया करती थी। जब हुजूर ने मक्का फ़तह किया और मक्का फ़तह करने के बाद आपने ताइफ का रुख किया कि अब ताइफ को फ़तह करना है, उसको कहते हैं ग़ज़वे हुनैन। तो ग़ज़वे हुनैन के इख्तिताम पर कबीला बनु हुवाज़िन के जो लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया। तो एक खेमे से बूढ़ी औरत शीमा को जब गिरफ्तार करने के लिए सहाबा आए तो वो बूढ़ी खातून सहाबा को कहने लगी, संभल के गिरफ्तार करना, मैं तुम्हारे सिपा सलार मोहम्मद की बहन हूँ। वो ये बात सुनकर हैरान हो गया कि हुजूर की तो कोई बहन है ही नहीं, हम जानते हैं, ये कैसे बीबी बात कर रही है। जब उनको गिरफ्तार करके लाया गया, एक सहाबी हुजूर के खेमे में दाखिल हुए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह, एक बूढ़ी औरत है, वो आपकी बहन होने का दावा करती है। आपने फरमाया उसको पेश करो। तो जब वो बूढ़ी खातून शीमा हुजूर के खेमे में दाखिल हुई, हुजूर नीचे तशरीफ़ फरमा थे, सहाबा खड़े थे। अब ये वो बचपन की, उस वक्त हुजूर की एज कितनी थी? 2-2.5 साल, 2-3 साल। अब हुजूर की एज कितनी हो चुकी है? तकरीबन 60 ईयर, 60 साल। तो 60 साल पहले की बात और पहले की यादें। मेरे करीम नबी के खेमे में जब वो शीमा बूढ़ी औरत दाखिल हुई तो उसने आते ही ये कलाम किया और कहने लगी, मैं तुम्हारी बहन शीमा हूँ जो हज़रत अलीमा और हारिस की बेटी हूँ, और मैं तुम्हें जो है वो खेलने के लिए बाहर ले जाया करती थी। ये देखो मेरे हाथ का अंगूठा है, एक दफ़ा मैंने आपको अपनी पुश्त पे सवार किया हुआ था और आपने मेरे हाथ के ऊपर
अपने दांत शरीफ से जो है वो एक चक्की काटी थी, आज भी उसके निशान बाकी हैं। ये बातें करना थी। हुजूर 60 साल पहले के ज़माने में और यादों में चले गए। आंखों से छम छम आंसू बरसने लगे और हुजूर से रहा ना गया। अपनी मसनद को छोड़ा और उठकर दौड़े और एक और अपनी चादर, जो जिसको कमली वाली चादर कहा जाता है, उसको उतारा और नीचे बिछाया। दोनों हाथों से उस बूढ़ी खातून को, जो कि आपकी बहन थी, पकड़ के बैठाया और फिर पुरानी यादें पूछी। माँ हलीमा का क्या हुआ, अब्बा हारिस का क्या हुआ। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तकरीम दी एक बहन को। सारी बातें सुनाने के बाद हुजूर ने फरमाया, एक आपको जो है वो खादिम देते हैं आपकी खिदमत के लिए, एक खादमा देते हैं वो भी आपकी खिदमत करेगी। इतने ऊँट हैं वो भाई की तरफ से एक बहन को दिए जाते हैं, इतनी बकरियां हैं वो भाई की तरफ से एक बहन को दिया जाता है। और आखिर में गुजारिश है, अगर तू मेरे साथ चले तो मदीने में तुझे आंखों पे बिठा के रखेंगे, एक भाई के साथ एक बहन रहेगी, और अगर तू चाहे तो अपने कबीले में रह सकती है। कहने लगी, या रसूलल्लाह नहीं, मैं अपना आबाई घर जो है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं इधर ही रहूँगी। मेरे करीम नबी ने अपनी बहन के एजाज़ में जो आखिरी इज्जत और तकरीम दी, आपने फरमाया, मेरी बहन शीमा के कबीले से जितने भी बंदे गिरफ्तार किए हैं, सारों को मेरी बहन की वजह से आज़ाद कर दिया जाएगा। अगर घर की दहलीज पर एक बहन आ जाए जो माँ जाई है, बाप जाई है, तो उसकी तकरीम किया करो, उसकी इज्जत किया करो। मेरे हुजूर ने बहन के रूप में ये जो है एक औरत और ख़ातून को इज्जत दी है और ये दर्स दी है। और अगर बेटी का रूप हो किसी औरत का, तो मेरे हुजूर ने उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब भी मैं हुजूर के घर जाती थी, कभी कभी हुजूर सामने चारपाई पे बैठे होते थे, और ऐसा नहीं होता था कि मैं घर में दाखिल हुई हूँ और हुजूर बैठे रहे हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। हुजूर जब भी मुझे दरवाजे से दाखिल होते देखते थे तो आप खड़े हो जाते थे। सारी उम्मत हुजूर के लिए खड़ी होती थी और हुजूर बेटी के रूप में एक औरत के लिए खड़े हो जाते थे। और जब सिर्फ खड़े नहीं होते थे, बल्कि चलकर दरवाजे की तरफ आते, जिस तरफ से मैं आ रही होती थी और मैं उधर से आती थी, वो इधर से आते थे, जहाँ हम मिलते थे मेरा दायां हाथ आप पकड़ लेते थे और फिर बातें करते करते चारपाई की तरफ जब पहुंचते तो आप नहीं बैठते थे, पहले मुझे बैठाते थे फिर खुद बैठते थे। हमारे घर में भी बेटियां हैं। एक खातून सैयदा आयशा के पास आई, उसके पास 7 छोटी छोटी 2 बेटियां थी, और आयशा पाक से सवाल किया कि मुझे कुछ खाने को चाहिए। आप फरमाती है, मेरे पास कुछ भी नहीं खाने को था, सिर्फ 3 खजूरें थी। मैंने वो 3 खजूरें हज़रत उस बीबी को दे दी। उस मेरे सामने खड़े होकर उस बीबी ने एक खजूर एक बेटी को दी और दूसरी खजूर जो है वो दूसरी बेटी को दी। पीछे एक खजूर रह गई, उस एक खजूर के उसने 2 पीस किए और एक पीस फिर एक बेटी को दिया और दूसरा पीस फिर दूसरी बेटी को दिया। और मेरे दिल में ख्याल था जब हुजूर आएंगे तो मैं उनको ये बात सुनाऊंगी। फिर हुजूर आए, आयशा पाक ने वो बात सुनाई और फिर हुजूर ने हुक्म सुनाया। आपने फरमाया, मनिब्तुलिया बिशैन मिनल बिनाते फसबर अलैहिन्ना फअहसना इलैहिन्ना कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार। मेरी उम्मत का वो शख्स या वो औरत जिसको अल्लाह ने बेटियां दी और वो बेटियों की आजमाइश में मुब्तला किया गया, भूख की वजह से, रिश्तों की वजह से बेटियों की इम्तिहान में मुब्तला किया गया। फसबर अलैहिन्ना, उसने उन पर सब्र किया। फअहसना इलैहिन्ना, और उसके साथ बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया। सित्रम लहू कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां उसके लिए दोज़ख से हिजाब बन जाएंगी, पर्दा बन जाएंगी। मन रब्बा बिनतैन, हुजूर ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की और उनको बोझ नहीं समझा, दखल तो आना वहवा, मैं और वो बंदा जन्नत में ऐसे दाखिल हो जाएंगे जैसे ये 2 उंगलियां हैं। ये हुजूर ने बेटी को जो है वो इज्जत दी। कायनात में जिस रूप में भी खातून है, मेरे करीम नबी ने उसको इज्जत और तकरीम जो दी है, वो कोई दुनिया का मज़हब नहीं दे सकता, कोई कल्चर नहीं दे सकता। लेकिन अफसोस होता है आज का माहौल और हाल अहवाल देखकर,
जो खातून एक घर की मलका थी, आज वो शम्अ अंजुमन बनी हुई है। और ज़माने ने खातून को बेलिबास करने के लिए कितना कितना पैसा लगाया जा रहा है, और उसको एक कारोबारी इश्तिहार बना दिया गया है और कारोबार की जीनत बना दिया गया है। अल्लाह उम्मत को जो है वो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों के मुताबिक जो है वो औरत की इज़्ज़त और तकरीम को बहाल फरमाए। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, बतूल बाश व पिन्हा शवी अजी असर के दर आगोश शबीर बगीरी। ए मुस्लिम खातून, तू खातून जन्नत की तरह ज़माने की नज़रों से पोशीदा रहना शुरू कर दे, ताकि तेरी गोद में इमाम हुसैन जैसे बच्चे पैदा हो।